प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है ऑसिलेशंस। इन मराठी ऑसिलेशंस इज नोन एज दोलन, और इसी के जैसा एक सेम वर्ड है वाइब्रेशन। दैट वाइब्रेशन इज नोन एज कंपन, और उर्दू में भी ऑसिलेशंस को दोलन कहा जाता और वाइब्रेशन को इर्तियाज कहा जाता है। बहरहाल ऑसिलेशंस के बारे में आज के लेक्चर में चंद इंट्रोडक्टरी चीज़ें हम देखेंगे। उसमें सबसे पहली जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो ये है कि ऑसिलेशंस किसे कहते हैं। ऑसिलेशंस मतलब पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी along the same path about mean position. To and fro motion of a body along the same path about mean position. मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ है। पेंडुलम मतलब क्या? स्फेरिकल बॉब टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। मैंने क्या किया कि ये पेंडुलम को मैंने यहाँ तक लिया और इसको छोड़ दिया, तो ये पेंडुलम क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है along the same path. This motion is known as oscillation. या फिर मान लीजिए कि टेलर साहब की जो सेविंग मशीन है उसके मेन पोजीशन पे नीडल है, और जब हम पेडल मारते हैं तो क्या होता है? ये नीडल ऊपर नीचे जाती है। दिस मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन जो होता है पीरियोडिक मोशन होता है। हमने इससे पहले पीरियोडिक मोशन क्या होता है वो देखा था। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन यानी पीरियोडिक मोशन का ये मतलब होता है कि मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो एक मखसूस वक्फे के बाद रिपीट होता है। मान लीजिए कि फर्स्ट रिवोल्यूशन हमने यूसीएम में देखा था कि पहले रिवोल्यूशन को जितना टाइम लगता है सेम टाइम अगले रिवोल्यूशन को, उसके अगले को, मतलब यूसीएम पीरियोडिक मोशन है। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेशन नहीं रहता। ऑसिलेशन भी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं रहता। ऑसिलेशन मतलब क्या? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन। मान लीजिए कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर ये सेंटर में O है, ये इसका मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ से बॉडी यहाँ तक गई, ये मैक्सिमम डिस्टेंस उसने कवर किया, और मान लीजिए कि जितना फासला इधर है उतना ही इधर है। इसको नाम दिया हमने कुछ तो A और इसको नाम दिया कुछ तो B। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन इज नोन एज ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे एक स्विमिंग टैंक है, और उस स्विमिंग टैंक में एक स्विमर ने क्या किया? जंप लगाया, और जंप लगाने के बाद क्या कर रहा हूँ? यहाँ से वहां और वहां से यहाँ स्ट्रेट लाइन में जाना आना कर रहा हूँ। उसने कई राउंड्स लगाए। क्या उसका ये मोशन ऑसिलेशन हो सकता? नहीं। यस, यू आर राइट कि उसका वो मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। क्यों? कि वो जो टाइम हर ऑसिलेशन के लिए ले रहा है वो क्या है? अलग अलग है। और अगर वो पीरियोडिक रहा तो हम उसको ऑसिलेशन कह सकते हैं, लेकिन स्विमर का वो जो स्विमिंग है वो ऑसिलेशन नहीं कहलाया जाएगा। बहरहाल वन ऑसिलेशन मतलब क्या? कि मान लीजिए यहाँ मेन पोजीशन से एक पार्टिकल निकला, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ वापिस, फिर इधर गया, फिर इधर आया। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन सच सेट ऑफ मोशन टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज वन ऑसिलेशन। यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो पार्टिकल कवर करता, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोले तो क्या? मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ x इक्वल टू प्लस और माइनस a। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन के लिए प्लस a और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम x इक्वल टू माइनस a लिखते हैं। दूसरी एक बात याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। मान लीजिए कि मेरा आपसे बहुत सिंपल सवाल है कि एक पार्टिकल है जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है
और जब ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है तो जो एम्पलीट्यूड है इसका मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, और आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने को बोलेगा भाई साहब पॉइंट इज सिचुएटेड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सियल पोजीशन, यहां से मान लीजिए वो 3 सेंटीमीटर पर है, तो उस वक्त आप डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, बल्कि डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। इस फासले को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन रहती है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो जहन में रखना है वो ये है कि जब पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करता, अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसको बोलने का लीनियर एसएचएम, और तफसील से आगे बात होगी अपनी। और अगर मान लीजिए कि सर्कुलर पाथ का एक छोटा हिस्सा जिसको आर्क कहते हैं, अलाउंग द आर्क अगर रहा तो उसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, आगे तफसील से गुफ्तगू होगी। बहरहाल एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, x इक्वल टू प्लस और माइनस a, यहां से मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, दूसरी बात, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। और पीरियड का फार्मूला क्या रहता है आपने देखे थे बहुत बार, इसको अपन डिराइव भी करेंगे आगे चलकर, t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तीसरी चीज आपको जो ध्यान में रखना है अभी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू न्यू, इसका ज़रबी मापुस, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या रहेगा? न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, या इसको n से आप डिनोट करना चाहते तो कर सकते हैं, n इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। पहले इन डेफिनेशंस आपको बिगिनिंग में याद रखना है। उसके बाद जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि एसएचएम किसको बोलते हैं? एसएचएम के दो टाइप, एक रहेगा लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम मतलब क्या? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी along the same path about mean position, या periodic oscillatory motion in which force acting on a body or acceleration of a body is directly proportional to displacement such that these are always directed towards mean position। force और acceleration की direction जो रहेगी हमेशा mean position की जानिब रहेगी, और x की जो डायरेक्शन रहेगी हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन रहेगी। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एंड x आर अपोजिट टू ईच अदर, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब ये है कि जब एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है, पार्टिकल क्या करता है जब टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है अलोंग द सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन, तो इस पार्टिकल के ऊपर या बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, एंड दैट फोर्स ब्रिंग्स बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। उसको किधर लाता हो? मीन पोजीशन की तरफ लाता है। दैट इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की जानिब लाता है। और दूसरी एक बात ये है कि यहाँ इनर्शिया की वजह से वो पार्टिकल आगे चले जाता है, अगेन दैट फोर्स ब्रिंग्स बॉडी टू मीन पोजीशन। अगर यहाँ पर भी रहा तो फोर्स की डायरेक्शन किधर रहेगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन या टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ऐसा उसको बोलते हैं। बहरहाल लीनियर एसएचएम मतलब क्या? force acting on a particle performing oscillation or acceleration of a particle is directly proportional to displacement, and these two are always directed towards mean position। क्या यूं बोल सकते हैं कि force and displacement are oppositely directed, acceleration and displacement are oppositely directed। बहरहाल जब सब लोग जो बोलते हैं वही बोलना हमने भी, force is directed towards mean position, acceleration is directed towards mean position। अगर मान लीजिए कि ऑसिलेशन सिराते मुस्तकीम के बजाय, स्ट्रेट पाथ के बजाय अगर कर्व पाथ में है तो उसको बोलने का रजा एंगुलर एसएचएम। क्या बोलने का उसको? एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम में क्या रहेगा कि जो फोर्स को एनालोगस क्वांटिटी है इधर एंगुलर में टॉर्क है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? Torque is directly proportional to angular displacement, या angular acceleration is directly proportional to angular displacement। और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि टॉर्क या एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की जानिब होती है। टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मैं यार यहाँ पर लीनियर एसएचएम के ताल्लुक से बहुत ज्यादा बातें हैं, हम एक एक करके चीजों को देखेंगे और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी तक जो बातें हमारी हुई
ऑसिलेशन किसको कहते हैं? उससे पहले पीरियोडिक मोशन की बात हुई। पीरियोडिक मोशन मतलब मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन नहीं होता है, जबकि हर ऑसिलेशन पीरियोडिक होता है। ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, डायमेंशंस L1। उसके बाद पीरियड राजा, पीरियड मतलब क्या? T = 2 पाई ओमेगा। टाइम टेकन बाय पार्टिकल परफॉर्मिंग ऑसिलेशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज पीरियड और पीरियोडिक टाइम, उसका ऐसा यूनिट है सेकंड। डायमेंशंस T1। फ्रीक्वेंसी मतलब रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। बहरहाल टाइम टेकन टू कंप्लीट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, उसको क्या बोलने का? फ्रीक्वेंसी बोलने का, उसका ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। डायमेंशंस T-1। उसके बाद मेरे आपसे बहुत सिंपल सवाल है कि व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन, या इन वन पीरियोडिक टाइम में ऑसिलेशंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? है कोई बोलता? डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन या डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन। डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन रहेगा 0। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द मोशन। अगर मान लीजिए कि यहां पर ऑसिलेशन यहां से शुरू हुआ O से, तो यहां से निकला, यहां गया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ उसने जो फॉलो किया, तो A, 2A, 3A एंड 4A। वन ऑसिलेशन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया राजा? उसने 4A। और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट ऑफ द मोशन। जहां से निकले वहीं वापस आए, यहां से लेकर यहां तक का फासला कितना है? 0 है। लिहाजा डिस्प्लेसमेंट इन वन ऑसिलेशन या डिस्प्लेसमेंट इन वन पीरियड वो रहेगा 0। ठीक है। अब बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जो चीज हमको और ध्यान में रखना है कि यहाँ पर F = क्या रहता है? रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला F = -kx, where this k is known as force constant। ठीक है। आगे बात को बढ़ाते हैं। कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स को समझने के लिए एग्जाम में एक सिंपल सवाल आएगा, एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स यूजिंग स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। तो यहां पे राजा मान लीजिए कि एक फ्रिक्शनलेस टेबल है और उस फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है टाइड एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग। मान लीजिए कि स्प्रिंग है और ये पूरा जो अरेंजमेंट है ये हमने एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखा। मान लीजिए कि पूरा अरेंजमेंट जो है वो टेबल पर रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर। ये इसका मेन पोजीशन है। मान लीजिए दिस पोजीशन इज नोन एज रिलैक्स पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये रिलैक्स है, हालत सुकून में है। अब राजा हुआ क्या? इस मास को हमने क्या कर दिया? थोड़ा हय्या सला की तरफ खींचा, इसको स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा? ये स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए कि वो ब्लॉक यहां है, आप बोलेंगे टेबल कहां गया? तो टेबल है राजा इधर ही। तो ये स्प्रिंग क्या हुई? स्ट्रेच हुई। जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुई तब भी क्या हुआ कि ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स मुसल्लत होता और वो क्या करता? ब्लॉक को मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके जाता और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। और कितने फासले से हमने खींचा? उसका x फासले से। यहां से लेकर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो x है मान लीजिए, तो x डिस्टेंस हमने जब खींचा उसको, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हुआ, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ब्रिंग्स दैट ब्लॉक टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब राजा जब ये ब्लॉक यहां पर आया, या फिर मान लीजिए हमने इसको स्प्रिंग को कंप्रेस किए और ये ब्लॉक मान लीजिए यहां पर है,
तो यहां से मीन पोजीशन से ये जो फासला है मान लीजिए x है, जब ये कॉम्प्रेस हुआ ब्लॉक, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुई और ब्लॉक इधर आया, तो ये ब्लॉक को यहां पर लेके जाने के लिए फोर्स एक्ट होता है, दैट फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन आपकी मर्तबा इधर रहेगी हया सलाम में मीन पोजीशन की तरफ, और फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा F इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब ये है कि जब भी कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है, ये उसकी मेन पोजीशन है, और दिस आर द एक्सट्रीम पोजीशंस। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉडी जाती है तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लाने में एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, and that force is known as a restoring force, and it is given by formula F equal to minus kx. This F is always directed towards mean position. इधर उसके ऊपर एक्ट होगा, इनर्शिया की वजह से बॉडी आगे जाएगी, फिर वो फोर्स क्या करेगा, उसको मीन पोजीशन की तरफ लाने का काम करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, बहरहाल हम बात को आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि सेट अप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। सेट अप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, उसका मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। मान लीजिए कि दोनों के फासले सेम है, और बॉडी जब मीन पोजीशन पे गई तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इज ब्रिंगिंग बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, दैट इज F इक्वल टू माइनस के एक्स। तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है वो रहता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद राजा हम बचपन से इस बात को जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का बेसिक फार्मूला है F इक्वल टू ma, where a is acceleration, और a मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v इज dx by dt। शायद ही अपने क्लास में कोई ऐसा लड़का होगा जो इस बात को नहीं जानता होगा कि v मतलब क्या करते हैं, v इक्वल टू dx by dt रह जाए। अब ये v को जब गुणा रखेंगे हम तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, ये dx by dt को a के इक्वेशन में जब रखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे v की जगह dx by dt, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू d2x by dt स्क्वायर। तो a इक्वल टू d2x by dt स्क्वायर, F इक्वल टू ma, तो ये क्या हो जाएगा, ma इक्वल टू माइनस के एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाता राजा, m इक्वल टू m इंटू d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये हो जाता d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई m इंटू एक्स। अब अपना दिल बोल रहा है इसको इधर लाने का, तो लाने का बिंदास, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू एक्स इक्वल टू 0। दूसरी एक बात याद रखना कि k बाई m जो है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये देखेंगे कहाँ से आया, बहरहाल इसको यहाँ रखें तो ये हो जाता d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज नोन एज differential equation of linear SHM. Why this equation is known as differential equation? इसके अंदर ये d2x by dt स्क्वायर जो है ये डिफरेंशियल टर्म है, लिहाजा इस इक्वेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। मैंने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको एग्जाम में पूछेगा। मान लीजिए कहेगा कि लीनियर एसएचएम इज गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन d2x by dt स्क्वायर प्लस 36x मान लीजिए इक्वल टू 0, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एंगुलर स्पीड ओमेगा, या फिर बोलेगा टाइम पीरियड, या बोलेगा फाइंड फ्रीक्वेंसी
तो सिंपली क्या करना, इस इक्वेशन को इससे इक्वेट करने का। इक्वेट करने के बाद क्या समझ में आता है, यहाँ d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, और इधर है d2x/dt² प्लस 36x इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36 राजा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाता, 6 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका एंगुलर स्पीड क्या हो गया, 6 रेडियन पर सेकेंड। हमको बचपन से बात मालूम है कि ओमेगा मतलब क्या, ओमेगा मतलब 2π/t। तो t इक्वल टू व्हाट राजा, t इक्वल टू π/3, t इक्वल टू 3.142। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये सॉल्व कर रहे, फ्रीक्वेंसी म्हणजे काय राजा, न्यू इक्वल टू 1/t। तो न्यू इक्वल टू 1/1.47 हर्ट्ज। देखो रेसिप्रोकल का चार्ट देखो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम में सवाल पूछेगा, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम एंड हेंस डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। यार अगर मान लीजिए उन्होंने कहा एक्सेलरेशन का फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन का फाइंड करने का, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमको फाइंड करने के लिए कहा, एंड आल्सो फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो रजा मान लीजिए एक पार्टिकल है जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, मान लीजिए कि एक्सट्रीम पोजीशंस है। बहरहाल जो पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, एंड द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ पे हमने बताया उसको F इक्वल टू -kx। Differential equation of linear SHM just now we derived is d2x by dt square plus omega square x equal to 0. What is this d2x by dt square? It is acceleration. So d2x by dt square equal to minus omega square x. ये जो है राजा इसको बोलते हैं acceleration. क्या बोलते हैं इसको? Acceleration. Therefore acceleration is equal to minus omega square x. अगर मान लीजिए पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन क्या रहता है, x इक्वल टू 0। यहां 0 रखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, at extreme position x equal to प्लस और माइनस a। राजा जब यहाँ a का वैल्यू रखेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर a। मतलब ये है कि अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज टेकन एज ओमेगा स्क्वायर a। अगर वो नेगेटिव पोजीशन की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर a। देखिए कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे रहता है तो एक्सेलरेशन 0। When particle travels from mean position to extreme position, its acceleration increases and becomes maximum at extreme position. And when it travels from extreme position to mean position, acceleration decreases and becomes 0 at mean position. अगर particle extreme position से mean position की तरफ आता है तो acceleration कम हो रहा है, और यहाँ पर equilibrium position पे 0 हो रहा है। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस एंड बिकम्स 0 एट मीन पोजीशन। इट्स ऑल अबाउट एक्सेलरेशन एंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब हमको एग्जाम में सवाल पूछेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। राजा जब हमको डिस्प्लेसमेंट देता है हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। अब हम उसको उल्टा करने का, यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, हमको वेलोसिटी मिलेगी। मैं इसमें थोड़ा सा इसको बिठा देता थोड़ी देर। एक्सेलरेशन मतलब क्या, dv by dt।
अब हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इज dv by dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं किया इसमें। अगर dv by dt को मैंने ऐसा लिखा dv by dx into dx by dt, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ नहीं किया, दिस dx कैंसिल अगेन dv by dt। उसके बाद इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस जगह के तंगी की वजह से नजदीक नजदीक लिख रहा हूं। व्हाट इज दिस dx by dt? इट इज वेलोसिटी। तो होगा dv by dx into v is equal to minus omega square x. Rearranging these terms, what you get? v into dv by dx equal to minus omega square x. इसको मैं क्या कर रहा हूं? इसको मैं लिख रहा हूं v into dv is equal to minus omega square x into dx. कुछ किया हमने? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया उसको। अब अपना दिल बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करना। तो राजा जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x होगा क्या? हमको इंटीग्रेशन का बहुत बुनियादी एक फार्मूला मालूम है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू x क्या रहता है फार्मूला? इंक्रीज पावर बाय 1 एंड डिवाइड बाय न्यू पावर, दैट इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट नहीं है तो इससे ऐड करना पड़ता, कहाँ शुरू कहाँ खत्म नहीं मालूम, तो उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो राजा सेम इज द केस हियर, v विद रिस्पेक्ट टू v है तो क्या करेगा? यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, इसके सर पे 1 है, मतलब क्या है? x स्क्वायर बाय 2 प्लस दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c है, इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए बाउंड्री कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ता। मान लीजिए कि पार्टिकल यहां से निकला और इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन राजा, एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू कितना है? एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू a, और वहां v इक्वल टू क्या रहता? 0। अगर मान लीजिए यहां पर पार्टिकल आया तो v इक्वल टू 0 है, इसलिए तो वापिस आ रहा हो। अगर v इक्वल टू 0 नहीं रहता तो आगे निकल जाता हो रोजा वक्त तरफ। अगर एक पत्थर को हमने तबीयत से ऊपर उछाले तो पत्थर हमारे पास वापस आता है, इसलिए कि हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर v इक्वल टू 0 रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। इन वैल्यूज को जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? v इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो c इक्वल टू क्या हो जाता है राजा? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ c हियर, व्हाट यू विल गेट? v स्क्वायर बाई 2 is equal to minus omega square x square by 2 plus omega square a square by 2। अब हमने क्या किया? इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, इधर बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2। ये यहाँ का 2 वहां के 2 के साथ कैंसिल हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट? v इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। This is formula for velocity of a particle performing linear SHM. V equal to plus minus omega under root a square minus x square। अब राजा हमको क्या करना है? इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना है, इसको डिस्कस करना है। तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, व्हाट इज मीन पोजीशन पे x कितना रहता? 0। तो मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 जब यहाँ रखेंगे हम तो a स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट a स्क्वायर जब बाहर आएगा तो वो रहेगा v इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इनटू a। दिस वैल्यू ऑफ v इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू। तो v मैक्स रहता कहां पर? मीन पोजीशन पे, ये MEAN है, मीन पोजीशन पे। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या रहेगा? एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू राजा a। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है तो प्लस है, नेगेटिव की तरफ माइनस है। तो x इक्वल टू जब a यहाँ ले जाके रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a ले जाके रखेंगे तो माइनस a का भी स्क्वायर क्या रहता है? a स्क्वायर रहता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, और ये पूरा अमला 0 हो जाता।
उसको बोलते हैं वी मिन, MIN। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज 0। मतलब ये है कि एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। When particle travels from mean position to extreme position, its velocity decreases and becomes 0 at extreme position। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की जानिब जाता है तो वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड बिकम्स मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। अगेन इट डिक्रीजेस टू 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर सेंटर में मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा ए लिए, मतलब ये है कि पार्टिकल जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो प्लस ओमेगा ए लेने का, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो उसको माइनस ओमेगा ए लेने का। दैट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब राजा इसमें और हमको पूछेगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। इसको मैं कट कर देता इधर, यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो v मतलब क्या रहेगा, dv बाई dt इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये dv बाई dt जो है, सॉरी v को हमने लिखा dx बाई dt, इसको रीअरेंज किया तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। अब करना क्या है, हमको x फाइंड करने का। तो मेरे यार हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर करें तो इधर भी करना पड़ता है। आपने डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x पढ़ा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, tan इनवर्स x। उसी तरह आपने डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x पढ़ा। डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x रहता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है sin इनवर्स x। तो यहाँ पर 1 के बजाय a है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज sin इनवर्स a बाई x इज इक्वल टू, ये ओमेगा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या रहता है t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपकी किताब में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाई लिखा है, इसलिए हम भी फाई लिख रहे हैं। अगर आप अल्फा बीटा क्या लिखने का लिखो कोई मसला नहीं। ये साइन इनवर्स को उधर भेजा हयाल सलाम में तो क्या हो जाएगा, a बाई एक्स, इट इज साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t plus 5. This is expression for displacement of a particle performing linear SHM। अगर मान लीजिए पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो x इक्वल टू a होता है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो x इक्वल टू 0 रहता है। लेकिन हमको उसके एक्सप्रेशंस भी लिखने के हैं। अगर मान लीजिए when particle starts from mean position, राजा पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे रहता है x इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट हो रहा मतलब t इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीजें जब हम यहां रखेंगे तो क्या रहेगा, 0 इक्वल टू a साइन, या t की जगह 0 रखा तो क्या रहेगा 0 प्लस 5, तो साइन फाई इक्वल टू 0, 0 पर ये 0। तो साइन 0 कब रहता है राजा, जब फाई इक्वल टू 0 रहेगा। अब यहाँ फाई इक्वल टू जब 0 रहेगा तो क्या रहेगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन। और अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो x इक्वल टू क्या होता है a और t इक्वल टू 0, या x इक्वल टू a ले जाके रखो, t इक्वल टू 0 रखो। तो a इक्वल टू a साइन
0 प्लस फाइव, साइन फाइव इक्वल टू 1 रहा। और अगर माइनस ए रखा होता तो -1 आया होता, तो फाइव इक्वल टू क्या रहेगा, π/2। ये साइन फाइव इक्वल टू π/2 यहां ले जाके रखे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन थीटा प्लस π/2 इज कॉस थीटा। तो होगा क्या राजा, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल when it starts motion from extreme position। बहरहाल आज के लेक्चर में जो बातें हमने देखी है वो ये है कि सबसे पहले हमने देखा पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द पीरियोडिक मोशन, मतलब मोशन which repeats itself after equal interval of time is known as periodic motion। उसके बाद हमने ऑसिलेशन पढ़ा। ऑसिलेशन मतलब क्या, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम पाथ अबाउट मीन पोजीशन। ऑसिलेशन में दो टाइप हमने पढ़े कि अगर मोशन सिरात मुस्तकीम में है तो उसको लीनियर एसएचएम कहा जाता, अगर अलोंग द कर्व पाथ है उसको एंगुलर एसएचएम कहा जाता। बहरहाल उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0 और उसकी मदद से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले हमने डिराइव किए। एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x, वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा √a² - x² और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने डिराइव किया x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। अगर मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t, अगर पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू a cos ओमेगा t। इतनी हमने चीजें देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं। थैंक यू। मुकरम सर, एक कब से बंद है ये? झालं पण बंद आहे ना? क्या बंद? चालू आहे, चालू आहे. चालू है।